पूर्व प्रसंग में दशम स्कंध पूर्वार्ध अष्टमाध्याय तावंघ्रि युग्म अनुकृष्य सरीसृपन्तौ घोष प्रघोष रुचिरं व्रजकर्दमेषु तन्नादहृष्ट मनसा वनुसृत्य लोकम भीत प्रभीतवदुपेयतुरंति मात्रो। या के ऊपर जो है वो कल प्रवचन है। या ठिकाने कैसे नव रूप बताए हैं, वो नव रूप या ठिकाने एक एक रूपन के साथ एक एक को जो है वो भाव को भी संबंध रखो है। और फिर दशम रूप जो है वो निर्गुण अवस्था वेद्य रूप है। वो दशम रूप को जो है वो सभय नयन श्रीमुखा, वो जो है वो स्वरूप है। वो स्वरूप जो है वो निर्गुण अवस्था वेद्य मान्य है। और जितने भी जो हैं वो सब स्वरूप अलौकिक सात्विक अलौकिक राजस अलौकिक तामस या प्रकार सो सात्विक सात्विक इनके त्रैविध्य सो मान्यो। पर वह त्रैविध्य को क्रम क्या है ये कोई भी टीकाकार ने इतना स्फुट नहीं किया है। केवल वहाँ जो लीला है वाकु राजस तामसी और तामस तामसी कई है। जो वत्सान मुंचन क्वचिद समय यहाँ सु जो लीला आवे है वाकु, और जो है वो हस्ताग्राही है या पे जो है रचयति विधम पीठको लूखलाद्य ही। यहाँ जो लीला आवे है वायु के लिए जो है वो मात्र राजस तामसी और तामस तामसी यो जो लीला कही है। बाकी या के सिवाय और सब लीला को जो है वो कौन सो लेनो, कुछ इतना जरूर मालूम पड़े कि पहले में 3 में सात्विक है पर द्वितीय 3 में जो है वो राजस है। वहाँ कौन से में कौन सो माने एक एक में 3 है न पाछे। जैसे सात्विक तो फिर सात्विक राजस सात्विक तामस, राजस तो फिर राजस सात्विक राजस तामस, ऐसे तामस तो फिर जो है वो तामस सात्विक तामस राजस। या प्रकार से जो है वो एक प्राधान्य और एक अप्राधान्य यों करके पाछे 9 भेद हो है न। तो उन 9 भेद में को पूरो क्रम क्या रखो गयो है ये इतनो प्रस्फुट या ठिकाने ग्रंथ सु अभी तक भयो नहीं है। यदि कोई को भी प्राचीन श्रोता को कुछ भी या ठिकाने अनुसंधान हो तो जरूर कहियो। कछु भी कोई भी प्राचीन की जो है वो उक्ति कोई को स्मरण हो जाने सुबोधिनी जी बाँचने वाले की, अतएव प्राचीन की जो उक्ति कोई को भी स्मरण हो तो अवश्य हमारे सामने अनुवाद करियो। हम पुनः पुनः जो प्राचीन या ठिकाने सुबोधिनी के अभ्यासी लोग बैठे हुए हैं उनको ये खास करके सूचना हम कर रहे हैं। क्योंकि या ठिकाने लेख में भी इतना प्रस्फुट नहीं भयो, योजना में भी नहीं भयो, प्रकाश लेके भी देखो तो प्रकाश में भी ये चीज सब क्रम नहीं आयो। जैसे उन 2 के लिए मुखतः शब्दतः स्फुट आ गयो कि भाई वह ठिकाने राजस तामसी और तामस तामसी लीला है। जो धार्ष्ट्य धौर्त्य समन्वित जो है वो लीला जाको बताई है, वो धार्ष्ट्य धौर्त्य समन्वित लीला को राजस तामसी और तामस तामसी तरीके बताई। परंतु इनको जो है वो कछु बताई गई हो ये स्फुटतया नहीं बताई है। कुछ इतना जरूर भान हो है कि पहले जो 3 रूप है वहां तक सात्विकता है, फिर राजस को आरंभ हो है। वो जो है वो इतना जरूर एक मालूम पड़े है। यासु ज्यादा कछु या ठिकाने पता पड़तो हो ये बात नहीं। माने यर्यंगना दर्शनीय कुमार लीला यासु जो है वो राजस शुरू हो जाए है इतना जरूर मालूम पड़े है। बाकी यासु ज्यादा वो राजस में भी ये कौन सो राजस है, राजस सात्विक है कि राजस तामस है क्या है, ये कुछ चीज जो है वो राजस तामस तो आगे आ जाए है, किंतु जो है वो राजस सात्विक है कि राजस ही है ये जो है वो खुलासा इतना स्फुट वह ठिकाने नहीं हो। अतएव केवल जब तक हमको स्फुट नहीं होगो हम कभी कह नहीं है। कोई को भी कुछ प्राचीन उक्ति या ठिकाने की स्मरण हो न निर्भय राम के कारिकार्थ में इतना स्फुट हो है। हमने सब ग्रंथ जितने उपलब्ध साहित्य तो वो सब देख लियो, किंतु इतनी बात निश्चित है
कि यहाँ तक ये 9 रूप कह दिए गए हैं, ये निस्संदिग्ध तत्व है, या में जो है वो कोई संदेह नहीं। माने यहाँ तक जो आगे जाके एवं धार्ष्ट्यान्युषति कुरुते मेहनादि निवास्तव, ये जो है वो इत्थम वो व्याख्यातार्था प्रहसित मुखी नहीं उपाल वो सभय नयन श्री मुखालोकिनी भी, ये सब चीज जो है वो रूप जो है सभय नयन श्री मुख वालो, वो रूप निर्गुणावस्था को है। बाकी पहले के ये 9 रूप जो हैं, जो सबसे पहलो काले न व्रजता तात, या में कहो भयो पहलो रूप। द्वितीय रूप जो है वो ताव अंघ्रि युग्म अनुकृष्य सरीसृपंतौ, या में द्वितीय रूप। तृतीय रूप वो तन्मातर निज सुतौ घृणया स्तुवंत्यौ, ये जो है वो दत्वास्तनम अतीव मोदम इत्यादि वामे जो कहो गयो वो तृतीय रूप। चतुर्थ रूप जो है वो वत्स पुच्छावलंबन कियो भयो जो रूप है, वो यर्यंगना दर्शनीय कुमार लीला में वो चतुर्थ रूप। और पंचम रूप श्रृंग्यग्नि दंष्ट्री, माने सींग वाले जानवर और दांत वाले जैसे मरकट आदि, उनसु जो है वो कुछ खेल करते भय, लड़ाई करते भय, या प्रकार को जो स्वरूप है वो जो है वो पांचवो जो है वो स्वरूप आयो। और छठो फिर बिल्कुल एकदम खूब ब्रज में बिल्कुल जानू को लगाए बिना एकदम खड़े होके दौड़ते भय स्वरूप ब्रज में, वो जो है वो फिर छठो स्वरूप है। और सातवां उन बालकन के साथ, माने अब सखन को संग अब आयो, वहां तक तो भाई तऊ तऊ यही चल रहे हो, राम केशव तऊ यही चल रहे हो। अब सखान को संग अब आयो, तब जो है वो सखान के संग के जो एक मुग्ध लीला को स्वरूप वो बतायो। और फिर जो है वो ये धार्ष्ट्य धौर्त्य लीला, या प्रकार सु 9 स्वरूपन में वो सात्विक के तीनों प्रकारन को समावेश हो जाए है, ये बात ध्रुव निश्चित है, या में कोई भी संदिग्ध वस्तु आती हो ऐसी बात नहीं। और निर्गुणावस्था वेद्य वो सभय नयन श्री मुखालोकिनी भी में जो स्वरूप बतायो है, वही निर्गुणावस्था वेद्य, इतनी बात ध्रुव है। पर जहां नहीं कुछ स्फुट हो है, वो भी हमने तुमको समझा दी है कि ये चीजें नहीं स्फुट हो है। इतनो स्फुट हो है कि यहाँ 3 तक सात्विक है, यहाँ सु राजस है, किंतु राजस में कौन सो प्रकार है और जो है वो कौन सो, ये सब बात इतनी अधिक स्फुट नहीं हो है। आगे के श्लोकन तक भी इतना स्फुट नहीं हो है। या सुवा विषय पर जो हमको भी नहीं भयो है, हम तुमको क्या कहें। जहां तक हमसु देखो उपलब्ध यावत साहित्य देख लियो, या पे बुभुत्सु बोधिका होती योगी गोपेश्वर जी की तो वो भी देख नाकते, परंतु अब वो भी है ही नहीं, या ठिकाने मिले ही नहीं है, तब फिर और क्या किया जाए। वो खाली 4 अध्याय पे, हाँ हम जाने जन्म प्रकरण पे, अतः वो भी नहीं है। नहीं तो बुभुत्सु बोधिका होती तो कुछ न कुछ वे जरूर या के ऊपर अधिक लिखते, इतनी बात निश्चित है, पर वो भी या ठिकाने सहारा नहीं मिले है। अतः जहां तक लब्ध व्याख्यान हो सको उतना हमने तुम्हारे समक्ष किया है। और भी हम यहाँ पे अधिक विचार करेंगे। द्वितीय आवृत्ति में यदि और अधिक स्फुट हो गयो कि यहाँ पूरा क्रम क्या है, एक एक में कौन सो कहो है, या को पूरा क्रम लक्ष्य में आ जाएगो, तो हम तुमको जो है वो न तो सात्विक में मिले न राजस में मिले, इतना स्फुटक क्रम नहीं मिल रहा है। केवल नीचे के जो 2 लीला हैं वो एक राजस तामसी है, एक तामस तामसी है। इतना श्रीमद आचार्य चरण सु लेके सर्व के वचन में मिले है, यासु अधिक खुलासा नहीं मिला है। यासु जो है वो हमने वो जैसे है वह प्रकार सु रख के अभी व्याख्यान कियो है, क्योंकि अन्यथा कोई साधन नहीं है। जहां तक हम सुशक्ति भयो इतना हमने श्रम कियो, किंतु ये इतने दिन के श्रम सु भी साध्य नहीं है। कुछ और अधिक महीना 15 दिन या पे श्रम करना पड़ेगो, तब जाके या को सब परिस्फुटार्थ हो सकेगो बिना टीका के सहारे। इतना जो है वो समाधि अभी अब शक्ति रही नहीं है। अब हम हमारो थकावट की समय को प्रवचन चल रहे है। पहले महीना में तो जो है वो बड़े जोर शोर से हम जब तक नहीं थके थे वो बात अलग थी। या सो अब जहां तक बन सको वहां तक तुमको जो है वो अर्थ या को कहो है, या सो अधिक जो है वो कहनो अशक्य।
तो या बखत अपनो जो ये श्लोक चल रहे है वह श्लोक के भीतर कितनो सुंदर श्री महाप्रभु जी ने कल वर्णन अपन को बतायो। वह जो लीला की जो भावना करें तो अवश्य जो है वो भगवत स्वरूप में निरोध हो, और भगवत स्वरूप में निरोध हो तो अपनो जो है वो चित्त अवश्य शुद्ध हो जाए। यासु नामान्य अग्रे शोधकानी, और फिर रूप है। ये जो अष्टमाध्याय की सुबोधनी के प्रारंभ में कही कि पहले नाम को शोधक दिखा रहे हैं और फिर आगे रूप को दिखाने वाले हैं। वे अंतःकरण शोधन करने वाले कौन से रूप हैं? क्योंकि ये सब प्रसंग जो अब चल रहे हैं वो सत्वंच शुद्ध्यत्यचिरेण पुंसः, वो तदेव हारम व श्लोक के अनुसार सु चल रहे हो। ये आखो अध्याय वो सत्वशोध का अध्याय तरीके या कुछ जो है वो लेना चाहिए। जब सत्वशोध का अध्याय में जो रूप आए वे ही शुकदेव व्यास इन सब के सिद्धांतन सु सत्वशोधक रूप है, अन्य कोई भी जो है वो सत्वशोधक रूप नहीं। ये यह ठिकाने सुस्पष्ट हो जाए। जाकू पुष्टिमार्गीय प्रणाली में आनो हो वाके लिए सत्वशोधन करने के लिए इन रूपन को ही जो है वो ज्ञान करनो। जानुभ्याम सह पाणिभ्याम, ये जो है वो ताव अंघ्रि युग्म अनुकृष्य सरीस रूपंतव। कल कितनो सुंदर घोष प्रघोष आदि शब्दन को अर्थ कियो कि जो है वो आप स्वयं जा बखत जो है वो यो सरक के और यो घुटरुन और यो लंबे होके भी सरक के जा बखत जो है वो पधारनो आरंभ करें जल्दी से जल्दी। वह बखत उनको जो नूपुरन को क्षुद्र घंटिकान को जो घोष हो, और फिर वो घोष को देख के आप यो चारों तरफ देखें बालक की तरह कि भाई ये कहाँ सु घोष आ रहे हो, और जब देखें कि और कोई नहीं ये इन्हीं में सु आ रहे हो, तब आपको और हर्ष हो। वो हर्ष होवे सु और जल्दी आप दौड़ें। जहाँ वक्त और जल्दी दौड़े तो वहां वक्त और प्रघोष हो। ऐसे घोष प्रघोष रुचिरम यथा स्यात् तथा सरीसृपन्तौ। यो जो है वो यो ताव अंघ्रि युग्मम अनुकृष्य घोष प्रघोष रुचिरम यथा स्यात्। और तन्नाद हृष्ट मनसौ, ये जो है वो क्योंकि वाके नाद सु बड़े प्रसन्न होते जाए पाछे। तन्नाद हृष्ट मनसौ, ऐसे जो है वो कोई भी आदमी जातो हो तो वाके पीछे चलना आरंभ करें। क्यों पीछे चलना आरंभ करें कि भाई देखो ये हमारो है ने, यो पहले ख्याल कर लें कि ये हमारो है, या सु या के पीछे चलना चाहिए। ये जाए और हम नहीं जाए ये कोई बन सके? हमारे बिना ये कैसे जा सके? ये नहीं जा सके, या सु हमारे या के पीछे चलना ही चाहिए। यो करके जो है वो आप चलना आरंभ करें। जब चलते 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 जब आप वो बहुत दूर कहीं जल्दी चल के चले जाए तो पाछे अकेले पड़ जाए। और जो यदि कोई वक्त ऐसा भी हो जाए कि वाके पास पहुंच जाए और वाको देख लें तो देखें कि ये तो अपनो परिचित नहीं है, तो फिर वहीं सु भीत प्रभीतवत, भीत और प्रभीतवत फिर और कौन के पास जानो, अकेले नहीं रहनो, यो भय प्रदर्शन करके माँ के पास जो है वो आ जाए। ये सब जो आपकी जो बाल लीलाएं हैं, इन बाल लीला को विशिष्ट स्वरूप को जो है वो अपन को ध्यान करने के लिए बतायो कि ये स्वरूप अपन ध्यान करेंगे या की भावना करेंगे या कि इन लीलन को चिंतन मन में बैठ के करेंगे, तब जाके जो है वो अपने अंतःकरण शुद्ध होंगे। जब अपन रासादि लीला श्रवण योग्य और गुणगान के योग्य बनेंगे अपन। और वहां तक जब तक ये लीला नहीं श्रवण करें तब तक उनको श्रवण करने को अधिकार और गुणगान करने को अधिकार नहीं प्राप्त हो है। प्रथम ये करना चाहिए। अतएव जो है वो इन स्वरूपन को श्री शुकदेव जी वो परीक्षित में जो है वो सत्वंच यृण्वतोपेत्यरति वितृष्णा सत्वंच शुद्ध्यत्यचिरेण पुंसः, वो सत्वशोधक जो अध्याय के भीतर या कुछ जो है वो अब कह रहे हैं। तो वे ये रूप है। वह में ये दो रूप बताए, एक तो वो जानुभ्याम माने घुटरुन चलतो भयो रूप, और फिर यो जो है वो पांव लंबे करके यो ये सब भाग लगा के, क्योंकि तभी तो जो है वो व्रजकर्दमेशु, व्रजकर्दम में जो है वो आप लगा रहे हैं न, तो यासु जो है वो, और फिर आगे जाके पंकांगर आगे रुचिरो ये कहना ही है। तो यासु जो है वो
वृजकर्दम के भीतर जब आप लगा रहे हैं, अपने शरीर संबंध कर रहे हैं, वो शरीर क्या, वो जो है वो आपके श्री विग्रह को, वहाँ शरीर शब्द भी कहनो महा अपराध हो जाए, ध्यान में आई कि नहीं, आपके श्री विग्रह को जो है वो आपके स्वरूप को संबंध, और मुख्यतया तो स्वरूप ही शब्द कहना चाहिए। श्री विग्रह भी हमारे यहाँ ही सिद्धांत सु तो कुछ थोड़ा फर्क पड़ जाए, अतएव जो है वो स्वरूप जो है वो आपको जो है वो संबंध जा वक्त आप करावे तो आप वृजकर्दम सु हो जाए है संबंध, क्योंकि यो करके पाछे दौड़ दौड़ के सरक रहे हैं ना आगे, तो वो यो हो जाए, तब वह वक्त जो है वो आप पंकांगराग रुचिर हो जाए। पर रुचिर हो भागवतकार ने भी वाटिका ने कही कि रुचिर हो, पंकांगराग रुचिर हो, पंकांगराग बन जाते भय भी वह वक्त वह में कोई अरुचिरता आती हो ये बात नहीं है, वह वक्त भी आपकी रुचिरता रहे, माने वो जहां भगवत संबंध भयो वह पंख को भी, तो वो पंख भी जो है वो आंखों अप्राकृत होके वो जो है वो जैसे कोई कस्तूरी और ऐसे जो है वो विभिन्न विभिन्न अप्राकृत जो अंगराग योग्य वस्तु वहां भाव में वो परिणत हो जाए है। अतएव पंकांगराग रुचिरऊ या ठिकाने इतनो भाव भी आगे जाके बताया जाएगा, क्योंकि भगवत संबंध हो गए हो ना, भगवत संबंध होते ही मन निष्ठम निर्गुणम स्मृतम, जहां भगवत संबंध भयो वहां ठिकाने वहां की अप्राकृतता हो जाए, और अप्राकृतता होके प्राकृत भाव वहां को निवृत्त हो जाए, वो निवृत्त होते ही वो यही सु सुखदेव जी ने आगे पंकांगराग रुचिर हुए। पहले मैं तो इतना ही कहा कि आप जो है वो या प्रकार सु लीला करते भय, जा बखत यो दौड़े पाछे आवे भीत प्रभीत, वह बखत वृजकर्दमन में ये लीला हो रही है, सो वासु जो है वो वृजकर्दम लगे, किंतु भगवत संबंध होते ही वाको आखो स्वरूप परावृत्ति हो जाए है। ये सब आगे जो है वो या मैं कहेंगे। अब वहीं सु आज को प्रसंग आरंभ कर रहे हैं। कल को जो है वो जितनो ताव अंग्री युग्म मनुकृष्य सरीसृपंत पे जो बातें कही थी वो कुछ थोड़ी आज फिर अनुवाद करके कह दी, जैसो और अधिक स्फुट हो जाए, एक एक शब्दन को स्वारस्य या ढंग से जो है वो कहें।